हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल और स्टॉपिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा था। उस पर एक सॉल्व एग्जांपल भी हमने बनाया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बोर मॉडल ऑफ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड स्टॉपिंग एनर्जी। कहाँ पढ़ा था ये हमने? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। एक सॉल्व एग्जांपल भी बनाया था हमने, आज हम पढ़ने वाले हैं बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने क्या किया, इनके कुछ पॉइंट्स हैं। इन्होंने बोला कि एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस इन्होंने रदरफोर्ड मॉडल में जो न्यूक्लियस का जो कंपोजिशन है वही इन्होंने ले लिया। इनका फोकस मेनली इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन पे था। इन्होंने बोला एटम हैज़ अ न्यूक्लियस जहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। फिर इन्होंने बात की इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डिफिनिट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं और जब वो रिवॉल्व करते हैं तो रिवॉल्व करते हुए उनकी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, क्योंकि जो ऑर्बिट है उनकी एनर्जी फिक्स्ड है और समय के साथ उनकी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। और ऐसे ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus in a definite circular path having definite energies called stationary orbits. So no energy emission take place while electron revolve in these orbits. ये उन्होंने बताया था। फिर इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन से एनर्जी का जो है वो एब्जॉर्प्शन या इमिशन होता है, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन या इमिशन जो है वो आपका एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जंप करने की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए कि ये Ni Nj Nk आपका ऑर्बिट है और Nk हायर एनर्जी लेवल पे है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी लेवल की ओर जाए तो एनर्जी जो है वो क्या होगी? इमिट होगी। एनर्जी इमिट। और जब कोई इलेक्ट्रॉन Ni Nj Nk और वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जाए तो
एनर्जी जो है वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। सो एनर्जी एब्जॉर्ब। और जो यहाँ एनर्जी का चेंज हो रहा है, सो चेंज इन एनर्जी, वो ऑलवेज आपका क्या होगा कि एनर्जी ऑफ द फाइनल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ द इनिशियल ऑर्बिट, क्योंकि हर एक ऑर्बिट का एक फिक्स एनर्जी है। सो ये जो आपके एनर्जी का चेंज है, ये उनके चेंज इन एनर्जी, ऑर्बिट्स के चेंज इन एनर्जी के बराबर होंगे। और ये आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को क्या करेगा कि फॉलो करेगा, जहाँ पे हम जानते हैं कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा। और लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का होता है वो आपका इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π के, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ these stationary orbits are integral multiple of h/2π, that is MEVER is equals to NH/2π। यहाँ पर आपका ME जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, R है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एंड H है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड द लास्ट N जो है आपका वो 1 2 3 दैट इज नंबर ऑफ क्या हो सकता है, ऑर्बिट हो सकता है। सो ये था आपका पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट क्लास में हम डिराइव करेंगे कि किस तरीके से आपका बोर रेडियस आता है। सो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।